श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी प्यारे भक्तों को आज मैं आप सबका अपने चैनल पर बात करता हूँ। आज मैं आपको अपने लाला की एक छोटी सी लीला बताऊँगा जो कि इनके भोग से संबंधित है। और आज की लीला ये है कि सुबह मेरा आज फास्ट था, तो मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ शाम को आके मैंने फलाहार किया था। और अब ऐसा हुआ कि मैं लाला को जब मैं भोग लगाने के लिए मैं कुछ सोच ही रहा था, तो भी मेरी पत्नी ने, मेरी वाइफ़ ने मुझे ये कहा कि आज हम ठाकुर जी को मालपुए का भोग लगाते हैं। अचानक उसके मन में ये मालपुए का भोग कहाँ से कैसे मतलब आया, तो मुझे तो नहीं पता चला। वैसे तो मेरा मन था कि हम ठाकुर जी को पूड़ी और सब्ज़ी या खीर का भोग लगा देंगे, लेकिन आज अचानक से वो वाइफ़ जब पूजा कर रही थी तब उसने ठाकुर जी के पास बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया, और उसके बाद वो पूजा करने के बाद जब वो आई तो उसने मुझे सडनली ये कहा कि आज हम लाला को मालपुए का भोग लगाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गए थे हमने लाला को मालपुए का भोग नहीं लगाया था। तो ऐसी कृपा हुई कि आज हमने उनके लिए मालपुए बनाए, और हमने उसके साथ साबूदाने की खीर का भी उनको भोग लगाया, क्योंकि आजकल ऐसे ना मीठे में लाला को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और खीर जब बनती है तो लाला बड़े चाव से खाते हैं, मतलब इनकी कोई खुशी की सीमा नहीं होती है, इतने खुश होते हैं चारों बालक मेरे, मैं क्या बताऊँ आपको। देखिए मैं अपने बड़े प्यार से लाला को वैसे खिला रहा हूँ ना, तो बड़े प्यार से खाते हैं, और देखिए कितने प्यार से खा रहे हैं, देखिए आप बड़े। और जब खीर बनती है या कोई मिठाई घर में हो ना, फिर तो लाला की मतलब वाह वाह क्या कहने हैं। फिर तो अगर मिठाई घर में हो तो फिर पूरे दिन मिठाई ही चाहिए लाला को खाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। है ना बेटा, है ना बेटा, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, क्योंकि मिठाई जो है ना सब सब बच्चों को अच्छी लगती है, और सबसे फेवरेट भी होती है बच्चों की, तो इसलिए मिठाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर लाला को मिठाई का भोग अगर हम लगा देते हैं तो बड़े चाव से मिठाई का भोग खाते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे हम कभी कभार इनको फ्रूट चाट का भोग लगाते हैं, या घर में हम जैसे नमकीन है, घर में हम नमकीन सेव वगैरह जैसे होते हैं ना, हम अपने घर में मूंगफली काजू वगैरह घर में ही अपने रोस्टेड करके घी के साथ, तो हम उसका भी भोग ठाकुर जी को लगाते हैं। क्योंकि वो हम सब ये भोग हम जो क्या करते हैं कि एकादशी या फिर थर्सडे का जो व्रत होता है, तो हम ज़्यादातर हम उसमें ही इनका भोग यही रखते हैं, क्योंकि उसमें ठाकुर जी को अन्न वगैरह नहीं दिया जाता है, ये तो सब आप लोग जानते ही होंगे। तो इसीलिए हम ज़्यादातर हम ऐसी ओकेशन पे, ऐसे दिनों पर जहाँ पे हमारा व्रत होता है, फास्ट होता है, तो हम अपने लाला को इसी तरीके का भोग लगाते हैं। और इसके अलावा और भी भोग हैं, जैसे आप कोई भी एक फल या कोई भी एक घर में अपनी बनी हुई दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई आप प्रभु को, अपने लाला को भोग लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो मिठाई आप बाज़ार से ख़रीद के लाएँ, या आपको अगर बनानी नहीं आती है इन केस, तो आप बाज़ार से ख़रीद के ला सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। पर मिठाई बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। बस, तो आज हमने अपने लाल को ऐसे ही बस ये भोग लगाया, तो मन में एक बहुत ही मुझे भाव ऐसा उत्पन्न हुआ कि मतलब मन मेरा इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया ये भोग लगाने के बाद, कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, तो बस अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं जब भी अपने लाला को कभी भी मैं भोग लगाता हूँ, तो मैं
खुद नहीं सोच पाता हूँ कि उन्हें क्या खाना है, लेकिन सडनली अचानक कुछ भी अगर वो खाने का मन होता है ना, तो वो चीज़ कोई ना कोई किसी न किसी वजह किसी न किसी तरह से हमारे पास उसका एक तरह से कोई ना कोई क्लू मिल ही जाता है कि मतलब कि हाँ, हमें आज लाला का मन ये खाने का है, वो खाने का है, आज लाला का ये भोग लगाना है हमें। चलो बेटा, हरे कृष्णा बोलो सबको। हरे कृष्णा। राधे।